वंदे मातरम। आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं सन 1857 के महासंग्राम में समर्पित उन सभी अनगिनत क्रांतिकारियों को जो आज़ादी की ज्वाला में तप गए और खप गए। प्रयागराज, यह नाम आते ही मन पटल पर गंगा, यमुना और विलुप्त हो चुकी सरस्वती का संगम, त्रिवेणी संगम नगरी, ऋषि भारद्वाज जी का आश्रम, भारतीय संस्कृति की धरोहर की नगरी, तीर्थराज, कुंभ नगरी, गुरु तेग बहादुर जी का तीर्थ स्थान। वर्तमान प्रयागराज और पुराना नाम इलाहाबाद। प्रयागराज ने भी 1857 का महासंग्राम देखा और यहाँ का जनमानस स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हुआ। पवित्र आहुतियां दी। प्रयागराज स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बिंदु भी बना। सन 1857 में प्रयागराज ने भी अहम भूमिका निभाई, जैसा कि मैंने एपिसोड 70 में प्रयागराज के ही लियाकत अली जी के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। प्रयागराज में, जैसा कि इतिहासकारों का मानना है, 12 मई 1857 को महासंग्राम की सूचना प्राप्त हो चुकी थी। प्रयागराज के पंडा समाज ने अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की नीति को जनमानस में प्रचलित कर क्रांति की ज्वाला को और प्रज्वलित कर दिया। ब्रिटिश सेना, जो कि कोई भी अवसर खोना नहीं चाहती थी, दारागंज में नावों के पुल पर ब्रिटिश सेना ने तोपें तैनात कर दी। 6 जून सन 1857 को रात्रि लगभग 9 बजे नावों पर लगी तोपों को भारतीय सैनिकों ने अपने अधिकार में कर गोलियों की बौछार प्रारंभ कर दी और दारागंज की आसपास की चौकियों को अपने अधीन कर लिया। रेलवे लाइन को क्षति पहुंचाई गई, उसे तोड़ा गया, संचार माध्यम के तार भी काट दिए गए। ओलोपी बाग में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर को मृत्यु के घाट उतार दिया। क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने से 30 लाख रुपए भी लूट लिए। 15 जून सन 1857 को ब्रिटिश सेना ने मुट्ठीगंज व कीटगंज पर अपना अधिकार कर लिया। इधर क्रांतिकारियों ने भी संघर्ष जारी रखा, परंतु वह ब्रिटिश सेना के आधुनिक हथियारों के सामने बहुत देर तक नहीं रुक पाए। 17 जून 1857 को खुसरोबाग, तत्पश्चात छावनी परिषद, दरियाबाद, सैदाबाद, रसूलपुर में क्रांतिकारियों से खूनी संघर्ष हुए। 18 जून को प्रयागराज भी अंग्रेजों की गिरफ्त में आ गया। ब्रिटिश सेना ने हैवानियत के साथ गांवों को आग के हवाले कर दिया और जो निहत्थे भारतीय नागरिक नावों से बैठकर भागने का प्रयास कर रहे थे, ब्रिटिश सेना ने उन्हें निर्दयता पूर्वक गोलियों से भून डाला। जो बच गए वह यातनाओं के शिकार हुए। ब्रिटिश सेना ने जन सामान्य में भय फैलाने व आतंकित करने के लिए प्रयागराज शहर के चौक क्षेत्र में 7 नीम के पेड़ों पर लगभग 800 से 900 निहत्थे क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया। परंतु यह कैसा दुर्भाग्य दुखद कि आज चौक में उन 7 ऐतिहासिक पेड़ों को हम नहीं बचा पाए, जो सन 1857 के महासंग्राम में क्रांतिकारियों के बलिदानों के गवाह थे, हमारी धरोहर थे। आज चौक में केवल 1 नीम का पेड़ बचा है, हमें उसे धरोहर की तरह अवश्य ही संजोना होगा। इसी प्रकार प्रयागराज शहर के सुलेमसराय क्षेत्र में जीटी रोड पर इमली का वृक्ष है, जो कि फांसी इमली के नाम से विख्यात है। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इस इमली के पेड़ पर भी अनगिनत क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। इसे भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के धरोहर के रूप में संजोया जाना चाहिए और स्मारक बनना चाहिए। ब्रह्म विद्या के दार्शनिकों की नगरी बनारस, वर्तमान में वाराणसी, पत्थर के विशाल भवनों और घाटों की नगरी वाराणसी में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा और क्रांतिकारियों ने साम्राज्यवादी शक्ति से भारत को मुक्त कराने का बीड़ा उठाया। 5 जून सन 1857 को भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी सत्ता के नामो निशान मिटा दिए और लगभग पूरा वाराणसी अंग्रेजों से मुक्त हो गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने इधर उधर भागकर जान बचाई। जब ब्रिटिश सेना की कुछ नहीं चली पा रही थी तो 9 जून सन 1857 को वाराणसी में मार्शल लॉ लागू कर दिया, यानी कत्लेआम की पूरी छूट। ब्रिटिश सेना बर्बरता पर उतर आई। जनरल नील की सेना ने गांवों को जलाया, लोगों को यातनाएं दी, यहां तक कि बच्चों को भी ब्रिटिश सेना ने फांसी पर लटका दिया। वाराणसी में एक अस्थायी फांसी घर बनाया गया और लगभग 500 क्रांतिकारियों के फांसी के फंदे पर लटका दिया। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के सपूतों, क्रांतिकारियों व उनके भारत माँ की आज़ादी के लिए किए गए पवित्र बलिदानों को। इस अवसर पर कवि श्री प्रमोद शंकर शुक्ल जी की कविता याद आती है, जिसका शीर्षक है शहीद हो चढ़ाए जा। स्वदेश के चरण में सिर शहीद हो चढ़ाए जा,
स्वकीर्ति मातृभूमि पर विमुग्ध हो लुटाए जा, स्वदेश के चरण में सिर शहीद हो चढ़ाए जा। स्वकीर्ति मातृभूमि पर विमुग्ध हो लुटाए जा। रुके नहीं थके नहीं बढ़े हुए अभय चरण, रुके नहीं थके नहीं बढ़े हुए अभय चरण, जिए मरे स्वराष्ट्र पर सदा विशुद्ध आचरण। झुके न भाल मातु का यही यतन करें वरण, कभी न डिग सके कहीं अटूट प्राणवान प्राण, कभी न डिग सके कहीं अटूट प्राणवान प्राण। अनेकता में एकता की शक्ति को दिखाए जा, स्वदेश के चरण में सिर शहीद हो चढ़ाए जा। नवीन चेतना लिए प्रभात सी प्रभा किरण, स्वदेश पूज्य श्रम सदा विकास पूर्ण संचरण। त्रिनेत्र ज्वाला शक्ति हो प्रभाव में ना हो शरण, त्रिनेत्र ज्वाला शक्ति हो प्रभाव में ना हो शरण। स्मृति चूमती रहे पवित्र मातु के चरण, स्वकीर्ति का सुयश कदम सुपंथ पे बढ़ाए जा। स्वदेश के चरण में सिर शहीद हो चढ़ाए जा, स्वदेश के चरण में सिर शहीद हो चढ़ाए जा। हर एक सांस को लुटा सुभाष शौर्य अनुसरण, अनंत भक्ति भाव ले निजत्व का करें हवन। कहीं ना जाति पांति का करे कोई ना विषमन, कहीं ना जाति पांति का करे ना कोई विश्वमन। अखंडता स्वतंत्रता के शत्रुओं का हो दमन, विकीर्ण कंटकों में भी सुरम्य पथ बनाए जा। स्वदेश के चरण में सिर शहीद हो चढ़ाए जा, स्वदेश के चरण में सिर शहीद हो चढ़ाए जा, स्वदेश के चरण में सिर शहीद हो चढ़ाए जा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह एपिसोड आपको अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और इस इतिहास को जन जन तक अवश्य पहुँचाएं। जय हिंद।